अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आप जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है माहरंग बलोच, डॉक्टर माहरंग बलोच, उनका आप एक क्लिप सुने, फिर उसके बाद बात करते हैं। स्टडीज़ के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फ़ीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फ़ीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीज़ों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती थी। दैट वॉज द ट्रॉमा। और जी, आपने ये सुना माहरंग बलोच साहबा वो अपने घर के जो घरेलू हालात हैं उनका रोना रो रही हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो मेरे वालिद को मार दिया गया, उठा लिया गया, उसके बाद जो तालीमी तौर पर उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मेरी वालिदा ने अपने कपड़े बेचे, मेरी वालिदा ने फिर अपनी ज्वेलरी बेची और मेरी तालीम मुकम्मल हुई। अब आप आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ देखें, ज़रा एक तस्वीर है माहरंग बलोच के वालिद की, वो देखें, फिर उसके बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन, अब आपने ये तस्वीर भी देखी है, इसमें इनके वालिद ने जो बंदूक पकड़ी हुई है ना, वो शायद कोई 5 से 6 हज़ार डॉलर की है। एक तरफ तो माहरंग बलोच साहबा ये कह रही हैं कि गुर्बत इस कदर थी कि कपड़े तक बेचने पड़े, तो डॉक्टर साहब आप अपनी वालिदा से कहती हैं कि ये बंदूक भेज दें, तो कम अज़ कम वो जो आप कपड़ों की बात कर रहे हैं और बर्तनों की बात कर रही हैं वो आपको ना बेचने पड़ते। ये बंदूक भेज दी थी, सादा सी 5-6 हज़ार डॉलर आपको मिल जाते और आपकी जो ज़िंदगी है वो सवर जाती, पाकिस्तानी अच्छी भली ये रकम बन जानी थी। चलें, बहरहाल खैर, इससे भी आप ज़रा अब आगे हैं। तो एक सवाल आपसे भी है, इस वक्त आपके भाई जो हैं वो सरकारी नौकरी पे हैं, और आप बता सकती हैं कि वो किस पोस्ट पे हैं, इस वक्त क्या कर रहे हैं वो? आपकी बहनें भी हैं, वो भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं बलूचिस्तान के कोटे पे, वो किसी पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही हैं। तो बता सकती हैं कि कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वो तालीम हासिल कर रही हैं? वो मुझसे बेहतर आप या बलूचिस्तान के बहुत से लोग जानते होंगे। जी, ये यूनिवर्सिटी उसी सूबे के अंदर मौजूद है जिनके आप शनाख्ती कार्ड देख के उनको गोलियां मारते हैं, ठीक है जी। और आप निकल पड़ी हैं ख़ुद को नेल्सन मंडेला और पता नहीं कौन कौन सा मंडेला साबित करने के लिए। उसके लिए ना आपको बड़ी अभी मुशक्क़त की ज़रूरत है। नेल्सन मंडेला ने शनाख्ती कार्ड देख के लोगों को नहीं मारा था। नेल्सन मंडेला ने सिर्फ इस बुनियाद पे लोगों को नहीं मारा था कि ये दूसरे सूबे से है, ये दूसरे शहर से है। निहत्तों लोगों को नहीं मारा था उसने अपनी तकालीफ बर्दाश्त की थी, जेल काटी थी, और जब वो जेल से रिहा हुए हैं तो वो जेलर या वो जेल पुलिस का ऑफिसर जिसने उन पर तशद्दुद किया था, उसे एक रेस्टोरेंट में सामने बिठाकर उसके साथ बैठ के खाना खाया था। और दूसरी तरफ आप अपने अदाओं पे भी ज़रा गौर कीजिए। अब आप जलसा करने जा रही हैं और आप ये कह रही हैं कि हमें शक है कि गवर्नमेंट जो है वो नेट वगैरह बंद कर दे तो हम वॉकी टॉकी इस्तेमाल करेंगे। तो वॉकी टॉकी जो है ये आपके पास कहाँ से आ रही हैं, ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एक तरफ तो गुर्बत का रोना है कि बलोच मर गए, बलोचों के पास कुछ नहीं है, बलोचों के पास तो खाने के पैसे भी नहीं है, वॉकी टॉकी के पैसे बलोचों के पास है, फ़ौज से लड़ने के लिए हथियार बलोचों के पास है, और वो अगर कोई अस्करी बंदा जो है वो ये बात सुन रहा है तो शायद वो बेहतर बता सकेंगे कि अब एक कलाशनकोव की जो गोली है वो शायद 200 रुपये से ज़ायद की है, तो कितनी गोलियां चलाते हैं? तो जितनी एक दिन में गोलियां चलाते हैं ना, एक पूरे महीने का राशन जो है वो एक बलोच के घर पे पहुंच सकता है। तो कोई खुदा का खौफ करें, आप बस करें इस मुल्क को, और आपने कितना नफरत में धकेलना है। बहरहाल अब इदारों के लिए भी एक बड़ा सब्र का इम्तिहान है, और बड़ा ही एक है कि आप भाई उठाएं फिर इस खातून को। अगर ये मुजरिम है और दहशतगर्दों के साथी है तो पकड़ें इसको, पकड़ के इसके साथ भी फिर सलूक। देखिए, खातून का होना और उसके लिए एक अदब और एहतराम का जो रिश्ता है वो पंजाब से बढ़कर कोई नहीं करता है। तो वो जो साहबजादगान हैं जो इस वक्त पहाड़ों पे हैं, जब गोली मारनी हो तो फिर आप खुद आ जाते हैं, और जब कहना कि जी अब हमारे बंदे छोड़ो तो आप अपनी माओ बहनों को आगे कर देते हैं। कोई शर्म है? मामा कदीर अपनी वो बेटियों को और जनाब अपनी बहुओं को और इलाके और मोहल्ले की ख़वातीन को लेकर, याद है जब वो कोयटा से चला था और इस्लामाबाद पहुंचा था? पंजाब के हर शहरी ने, पंजाब में हर शहर के अंदर जब वो पहुंचा, लोगों ने फूलों के साथ उनका इस्तकबाल किया,
और मुझे याद है जब वो भी इस्लामाबाद पहुंचा नहीं था तो बलोचों ने उन फूलों का जो बदला है ना वो पंजाबियों की लाशों से दिया था। जब आपने लड़ना होता है, जब आपकी बारी आती है लड़ने की बंदूक वालों के साथ, तो आप अपनी ख़वातीन को आगे कर देते हैं। तो भाई एक असूल है जंग का कि अगर आपने लड़ना है ना तो फिर आप ही लड़ें, ख़वातीन मैदान जंग में फिर आप नहीं उतार सकते। और अल्लाह दुश्मन तो दे पर ऐसे कोई घटिया दुश्मन ना दे किसी को भी कि जब उस पे मार की बारी आए तो अपनी औरतों को आगे करे। ठीक है जी। और इदारों से भी दरख्वास्त है कि अब बहुत हो गया, अब फ़ैसला लीजिए खुदारा कि ये जो रियासत की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि गुंजाइश ख़त्म हो जानी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ एक सख्त तरीन ऑपरेशन कि जिसमें जितने भी इनके हमदर्द हैं, अब फिर देखें ना पंजाबियों को मारा गया है, पुलिस वालों को मारा गया है, तो बस करें सर, बस करें खुदारा। और जो एक दहशतगर्द का, जो एक बड़े मुजरिम का सलूक बनता है इनके साथ, आप वो करें। बहुत शुक्रिया।